हे गाइस, मैं हूँ चारू। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने सोर्सेज एंड स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ पढ़ लिए थे। आज हम मुस्लिम लॉ में मैरिज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ पीटी के पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला है, अगर हस्बैंड अपना मुस्लिम रिलीजन छोड़कर किसी और रिलीजन में कन्वर्ट कर लेता है तो वह मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। सेकंड केस है, अगर वाइफ अपना मुस्लिम रिलीजन छोड़कर किसी और रिलीजन में कन्वर्ट कर ले तो उस केस में मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होगी, बस डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाएगा। थर्ड केस है, अगर दोनों पार्टीज अपना रिलीजन कन्वर्ट कर ले पर अलग अलग रिलीजन्स में, इस केस में मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। पर अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों कन्वर्जन तो करें पर एक ही रिलीजन में, तो उस केस में हम पर से प्रिज्यूम कर लेंगे कि पार्टीज़ की मैरिज को डिसॉल्व करने की कोई इंटेंशन नहीं है और इस केस में मैरिज डिसॉल्व नहीं होगी। फिफ्थ केस है, अगर गार्जियन अपना रिलीजन कन्वर्ट कर ले तो वह कंसेंट नहीं दे सकता चाइल्ड की मैरिज की। हिंदू लॉ में अगर गार्जियन कन्वर्ट भी कर ले फिर भी वह चाइल्ड की मैरिज की कंसेंट दे सकता है। मुस्लिम लॉ में अगर चाइल्ड की एज ऑफ पुबर्टी नहीं हुई हो तो उस केस में गार्जियन की कंसेंट से मैरिज परफॉर्म की जा सकती है और वह मैरिज वैलिड होगी। डिटेल में इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का मेन टॉपिक है मैरिज। मुस्लिम्स में मैरिज को निकाह कहा जाता है। निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है जो लीगलाइजेशन ऑफ इंटरकोर्स एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रंस के लिए किया जाता है। मुस्लिम्स में मॉकरी अलाउड नहीं है। आमिर अली जी कहते हैं कि मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिससे सोसाइटी अपने आप को और ह्यूमंस अपने आप को फॉलनेस एंड अनचस्टिटी से बचा सकते हैं। अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा, इस केस में मुस्लिम्स मैरिज को सैक्रामेंट नहीं बस प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट बताया गया था। टाइप्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। सुन्नी में 3 टाइप्स की मैरिजेस होती है, वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज एंड इरेगुलर मैरिज। पर शिया लॉ में सिर्फ वैलिड मैरिज एंड वॉइड मैरिज ही होती है। शिया लॉ में इरेगुलर मैरिज नहीं होती है। सुन्नी लॉ की इरेगुलर मैरिज शिया लॉ में वैलिड मैरिज होगी या वॉइड मैरिज होगी। फर्स्ट है वैलिड मैरिज। वैलिड मैरिज को हम साही भी बोलते हैं। वैलिड मैरिज वह मैरिज होती है जिसमें सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई हो। सेकेंड है वॉइड मैरिज। वॉइड मैरिज को हम बातिल भी बोलते हैं। वॉइड मैरिज कोई मैरिज नहीं होती। अगर कोई मैरिज ब्लड रिलेशनशिप, अफिनिटी, फॉस्ट्रेज में हुई है तो मैरिज वैलिड नहीं होगी। इन टर्म्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये सब ब्लड रिलेशनशिप और उससे ही कनेक्टेड हैं। थर्ड है इरेगुलर मैरिज। इरेगुलर मैरिज वॉइडेबल मैरिज से अलग है। इसे हम फासिद भी बोलते हैं। इरेगुलर मैरिज वह मैरिज है जो किसी रिक्वायरमेंट के पूरा ना होने के कारण पूरी नहीं हो पाई, पर वह रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो वह मैरिज वैलिड हो जाती है। एसेंशियल्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। एक वैलिड मुस्लिम मैरिज के लिए कुछ एसेंशियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफ़र को हम इजाब एंड एक्सेप्टेंस को हम कबूल भी बोलते हैं। ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस दोनों सेम मीटिंग में होने चाहिए, तब भी मैरिज वैलिड होगी। अगर ऑफ़र एक मीटिंग में और एक्सेप्टेंस अलग मीटिंग में हुई है तो उस केस में वह मैरिज वैलिड नहीं होगी बल्कि इरेगुलर होगी। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। जब ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस हो रहे हो तो सुन्नी लॉ में 2 विटनेसेस अगर मेल हो तो, या 2 फीमेल और एक मेल विटनेसेस जो कि मेजर और साउंड माइंड हो, कि प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। शिया लॉ में मैरिज के टाइम पे विटनेसेस के प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है। थर्ड है कंसीडरेशन, जिसे हम महर या डोर भी बोलते हैं। ये एक तरह का मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है वुमेन के लिए, जो एक वैलिड मैरिज का इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
इसे हम आगे की वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्थ है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज परफॉर्म करने के लिए पार्टीज़ को साउंड माइंड एंड एज ऑफ पुबर्टी होनी ज़रूरी है। एज ऑफ पुबर्टी 15 साल होती है। ये हिदायत में लड़के के लिए 12 साल और लड़की के लिए 9 साल बताई गई है। अगर एज ऑफ पुबर्टी नहीं हुई तो उस केस में गार्जियन के कंसेंट से भी मैरिज वैलिड हो जाती है। बाद में मैरिज को रैपिडेट भी किया जा सकता है एज ऑफ पुबर्टी के आने के बाद। उसे हम ऑप्शन ऑफ पुबर्टी कहते हैं। फिफ्थ है इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक वैलिड मैरिज के लिए कोई भी लीगल बार नहीं होना चाहिए। इन बार्स को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एब्सोल्यूट बार, रिलेटिव बार, प्रोहिबिटेड बार एंड फोर्थ है डायरेक्टिव बार। इनके बारे में हम डिटेल में एक अलग वीडियो में पढ़ लेंगे। अभी एक साथ पढ़ने से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सिक्स्थ है फ्री कंसेंट। अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो मैरिज वैलिड नहीं होगी। इसकी एक एक्सेप्शन भी है हनाफी लॉ में। हनाफी लॉ में अगर कोई मैरिज कंपल्शन से या इन्फ्लुएंस में या कॉर्जन और फोर्स से भी हुई है तो भी वह मैरिज वैलिड होगी। रेपुडिएशन ऑफ मैरिज। हिंदू लॉ की तरह मुस्लिम लॉ में भी रेपुडिएशन ऑफ मैरिज है। मुस्लिम लॉ में अगर किसी की शादी 15 साल से कम की उम्र में उसकी बिना विश के हुई है तो 15 साल के बाद पर 18 साल से पहले मैरिज को रेपुडिएट कराया जा सकता है। पर इसमें एक कंडीशन है कि 15 साल के बाद कोई भी कंज्यूमेशन नहीं होना चाहिए। अगर कंज्यूमेशन हो जाता है तो ये रेपुडिएशन की रेमेडी वेव हो जाती है। मुस्लिम लॉ में लड़के के पास रेपुडिएशन का राइट कस्टमरी लॉ में ही दिया हुआ है, पर गर्ल को कोर्ट के इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है मैरिज को रेपुडिएट कराने के लिए। गाइस, आज के लिए इतना ही। मैरिज का टॉपिक हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू गाइस।